बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर सीरीज़ इंटीग्रेशन के हवाले से कंटिन्यू है एंड इस वीक हमारा जो टेस्ट होगा उसका जो सिलेबस है वो बच्चों आपके पास है एक्सरसाइज 3.4। बच्चों एक्सरसाइज 3.4 में आपके पास हमने जो रीड आउट करना है वो ये देखना है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट फंक्शन आ जाएं और डिफरेंट फंक्शन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी हमने इंटीग्रेशन कैसे लेनी है, उसका फार्मूला क्या है, उसका मेथड क्या है, ये देखेंगे। और सेकेंडली एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हवाले से देखेंगे वो आपके पास क्या सिनेरियो बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास दो फंक्शन आ जाएं, जिस तरह आपने डेरिवेटिव में पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते थे, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन में अगर आपके पास दो फंक्शन, कोई भी दो फंक्शन, लेट्स सपोज वो एक u है और एक v है, एक फंक्शन आपके पास u है और दूसरा जो फंक्शन है वो बच्चों आपके पास v है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका जो फार्मूला है वो देखते हैं। वो आपके पास क्या होगा बच्चों, जो फर्स्ट फंक्शन होगा ये फर्स्ट फंक्शन, ये आपके पास सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड की इंटीग्रेशन। अगेन सुन ले, फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड की क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन, साइन आएगा बच्चों यहाँ माइनस का, इंटीग्रल ब्रैकेट इंटीग्रल सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव से और बाहर यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको कहते हैं, इस सारे फार्मूले को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कहते हैं कि भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ले लेंगे उसकी, माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों, फर्स्ट जो सेकंड फंक्शन होगा उसकी इंटीग्रेशन, उसको फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाहर आपके पास क्या आ जाएगा dx। अब ये तो एक जनरली हमने देखा ना कि हमने फर्स्ट को u को फर्स्ट कह दिया, v को सेकंड कह दिया। अब हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि हमने किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रखना है और किस फंक्शन को सेकंड फंक्शन रखना है, ये हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये हमने देखना है। ठीक है, तो बच्चों आपके पास उसके लिए आपके पास एक रूल होता है जिसको कहते हैं आइलेट रूल। ठीक है बच्चों, आई से मुराद इनवर्स फंक्शन, बच्चों एल से मुराद लॉग फंक्शन, बच्चों ए से मुराद अलजेब्रिक, टी से मुराद ट्रिग्नोमेट्रिक, जो ई से मुराद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो जो ये रूल हम अपने माइंड में रखेंगे, जो भी आपके पास फर्स्ट में आ जाएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन रख लेंगे, जो सेकंड में आएगा उसको हम सेकंड। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ आपके पास, लेट्स सपोज आपके पास है इंटीग्रल x sin x dx, ये। तो अब हमने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमने फर्स्ट फंक्शन किसको रखना है और सेकंड फंक्शन किसको रखना है। तो देखिए ज़रा, x को अगर मैं देखूँ, x मेरे पास कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। साइन एक्स को देखो, ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो देखें सबसे पहले अलजेब्रिक पहले आ रहा है या ट्रिग्नोमेट्रिक, जाहिर बात है अलजेब्रिक पहले, इसका मतलब ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका क्या होगा, सेकंड फंक्शन। अगर इस पे रूल अप्लाई करते हैं हम तो फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड की बच्चों क्या ले लेंगे इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, उसको बच्चे मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव से और बाहर क्या आ जाएगा dx। तो सिमिलरली हमने ये प्रॉब्लम जो है वो इसी तरह की डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है वो आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 में पढ़ी होंगी। वहाँ पे आपने आइडेंटिफाई किया होगा कि आपने किस फंक्शन को जो है वो फर्स्ट फंक्शन रखना है, सेकंड किसको रखना है।
ठीक है, यानी आइलेट टूल के मुताबिक जो भी फर्स्ट में आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन रख लेंगे, जो सेकंड में आएगा उसको सेकंड। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आपके पास है x e की पावर x dx, तो ज़रा देखिए x कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक, e की पावर x एक्सपोनेंशियल। तो जो अलजेब्रिक वैल्यू है या एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, भाई अलजेब्रिक वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि x जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, e की पावर x क्या हो जाएगा, सेकंड। तो यहाँ पे आपके पास इसको अगर मैं रूल अप्लाई करता हूँ तो फर्स्ट फंक्शन है एज इट, सेकंड की क्या ले लेंगे इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट इंटीग्रल e की पावर x dx, इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव। तो वो आपका सिंपली जो है वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरह हमने फॉलो अप करना है इन चीज़ों को, इसी तरह आइडेंटिफाई करना है कि आपका फर्स्ट फंक्शन क्या होगा और सेकंड फंक्शन क्या होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर जो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके फर्स्ट 15 या 13 इसके जो है शॉर्ट क्वेश्चन, आगे इसके लॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें, उसके पहले 3-4 पार्ट्स में वो शॉर्ट क्वेश्चन है, आगे लॉन्ग है। क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 की बात कर लें, वो सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अगर इसी एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन वो पिक करते हैं तो ज़्यादातर जो चांस होता है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 5 के ही हैं, कि यानी वो इन दोनों सवालों में से क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन पिक करता है। अब देखते हैं ज़रा, सेकेंड रूल की तरफ देखते हैं। मैं कहता हूं अगर आपके पास e की पावर ax a f of x f dash of x dx, ये फार्मूला देखिए बच्चों, ax इसका डेरिवेटिव यहाँ पे होना चाहिए। ax का अगर हम डेरिवेटिव देखते हैं तो वो आपके पास क्या आता है, a आता है, वो है जो यहाँ पे फंक्शन है, उस फंक्शन का साथ क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव। तो फिर ये बच्चों इक्वल होगा आपके पास e की पावर ax f of x प्लस c। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ e की पावर x sin x प्लस cos x dx। बच्चों यहाँ पे e की पावर x है तो x का डेरिवेटिव क्या है, 1। इसका मतलब 1 यहाँ पे है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी 1 है। अब आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा डेरिवेटिव बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे गौर करें, साइन फंक्शन, साइन का डेरिवेटिव क्या है, cos x, तो इसके साथ है। इसका मतलब ये मेरा f of x है और ये मेरा क्या है, f dash of x। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हम कैसे लिख सकते हैं, इसका सोल्यूशन आप कैसे लिख सकते हैं, e की पावर x sin x प्लस c, ये आपका सोल्यूशन आ जाए। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई ये करना है इसमें कि आपका फंक्शन कौन सा है और डेरिवेटिव कौन सा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी इनकी सारी डिस्कशन की। तो बच्चों आपने एक्सरसाइज 3.4 इसका जो पहले 4 क्वेश्चन हैं वो बाय पार्ट से होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 उसमें हम ये फार्मूला अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपने इसकी तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। किसी चीज़ की अगर समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।